जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपके लिए 12 मार्च का जो पेपर है उसकी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी जैसे कि रोज़ होती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, देखिए हिंदी विषय की बात करते हैं। हिंदी में आज कैसे क्वेश्चन आए हैं दोनों शिफ्ट को मिलाकर मैं बता रहा हूँ, है ना। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। हिंदी से आज आयाम आसन है ना, इनके पर्यायवाची आए यानी कि पर्यायवाची टॉपिक को आपको कवर करना है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं यहाँ से प्रश्न आया। लोकोक्ति से हिंदी में प्रश्न आया। जान से मानने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहते हैं, यानी कि एक शब्द वाला जो टॉपिक उसको ध्यान से पढ़ना है। समास से प्रश्न आ रहे हैं, अभी भी आज भी आए हैं। मुहावरे से आया है, संधि, अलंकार और विलोम, यानी कि हिंदी व्याकरण से प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं गद्यांश पद्यांश के माध्यम से। ठीक है, तो हिंदी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा हम सब्जेक्ट की बात करें, बाल विकास, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। बाल विकास से आज कोहल वर्ग के सिद्धांत से प्रश्न आया, गार्डनर सिद्धांत से प्रश्न आया। जो मानवतावादी मनोविज्ञान है वो कौन है, इनके विषय में पूछा गया। कौन सी अवस्था दंड और पुरस्कार की, इसके विषय में पूछा है। कौशल शिक्षण के बारे में पूछा है आज के पेपर में। प्रयोग और अनुकरण विधि के बारे में पूछा है बाल विकास से। विकारों से संबंधित प्रश्न आए हैं बाल विकास से। ठीक है, तो बाल विकास तो आपका बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। और हम अगला विषय की बात करें, इंग्लिश। इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है ना, वो सब आ रहा है जो पैसे है उसके माध्यम से। और अभी शायद संस्कृत विषय वाले विद्यार्थियों का पेपर हुआ नहीं है, लेकिन अभी एक कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें एक किसी विद्यार्थी ने कहा सर मेरा सेकंड भाषा संस्कृत थी लेकिन वहाँ पर मुझे इंग्लिश मिला। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप बिल्कुल इसकी शिकायत कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये तो बहुत गलत है। और हो सकता है सेकंड भाषा वहाँ आपने या तो एग्जामिनर को नहीं बताई हो, तो उस वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। फर्स्ट तो हिंदी सबकी बाय डिफ़ॉल्ट होगी, सेकंड इंग्लिश और ऑप्शन में संस्कृत, ऐसा हो सकता है। तो एक बार जब भी आप जाए तो यदि आपकी संस्कृत भाषा हो या इंग्लिश दिक्कत हो कोई, तो जो वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है उससे डिस्कस कर लें। गणित विषय की बात करें तो गणित विषय से प्रश्न रोज की तरह ही पूछे जा रहे हैं। 5.04 इंटू 10⁻⁻5 का सामान्य रूप क्या होगा, इसको हल करना है। ठीक है, आगे है, देखिए इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व भी करा दूंगा यदि आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है इनको मैं सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, 545-1 का स्क्वायर बारह क्वेश्चन मार्क है और डिवाइड बाय 0.2 ऐसा प्रश्न आया। त्रिभुज का केंद्रक निर्धारित कीजिए, यानी कि त्रिभुज से प्रश्न आया। 120 केले और 24 आमों का अनुपात क्या होगा, इसके अनुपात से प्रश्न आया। ठीक है, दो संख्या 3-5 के अनुपात में यदि उनका अंतर 18 हो तो छोटी संख्या बताना है। 3 किलोग्राम 500 ग्राम और 4 किलोग्राम 900 ग्राम का अनुपात पूछा है। आगे पूछा है दो संपूरक कोण, देखिए दो संपूरक कोण 19-17 के अनुपात में है, तो बड़ा कोण कौन सा होगा, ऐसा प्रश्न आया आज। त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। एक रेखा कितने बिंदु से मिलकर बनती है, प्रश्न आया है आज गणित विषय में। आगे प्रश्न पूछा है कि गणित से ही यदि एक वृत्त और वर्ग का परिमाप समान हो तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न दोस्तों 2 दिन रेगुलर पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न गणित से पूछा गया है, दोनों शिफ्टों के बता रहा हूँ मैं ना। 2516 डिवाइड बाई 37 डिवाइड बाई 17 का स्क्वायर, इसका मान हमें बताना है। आगे है, देखिए अगला प्रश्न है कि 17 इंटू 9 और डिवाइड बाई 317 -25 बराबर 162 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। सिंपल है सिंप्लीकेशन का। अगला प्रश्न आया है, किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अनुपात 2:3 है तो छोटा कोण क्या होगा। क्लियर है, तो गणित विषय से तो बहुत एवरेज ही क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड है। आपने अच्छे से पढ़ा है मैथमेटिक्स तो आपसे बन जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे हो रही है, देखिए दोस्तों गणित विषय की जो पेडागोजी है ना, शिक्षा शास्त्र, उससे प्रश्न थोड़े से कम पूछे जा रहे हैं, सब विषय से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। और बाकी अदर विषय है उनमें पेडागोजी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। बाल विकास की पेडागोजी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सभी विषय की बन जाएगी। पर्यावरण अंतरिक्ष से बराबर प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, अंतरिक्ष को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अंतरिक्ष को मिस मत करिएगा। अभी तक जितने भी शिफ्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं फर्स्ट डे से अंतरिक्ष से जरूर प्रश्न आ रहा है। खेल से आईपीएल से संबंधित आज प्रश्न आया। ठीक है, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, देखिए ये रिपीट हुआ है, किसी दिन पहले भी आया हुआ है। खादर बागर जो भूमि मिट्टी है यहाँ से प्रश्न आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट है ना, इससे प्रश्न आया।
आगे हम बात करें, देखिएगा आगे है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चलिए मैं इसको ठीक करता हूँ, बीच बीच में दिक्कत हो जाती है दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे प्रश्न आया आपके पर्यावरण से ही कि चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है ना। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है ना। दामोदर सरोवर डैम किस राज्य से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आया। मैं आपको टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उनके आसपास के टॉपिक पढ़कर जाएं। हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन बदल जाए लेकिन टॉपिक तो वही हो सकता है। आंगनबाड़ी वर्कर्स किस विभाग से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आया। ग्रीन हाउस गैस से प्रश्न आया, और जो पर्यावरण की पेडागोजी है वहाँ से भी प्रश्न आए हैं। तो आज की देखिए हमने जो दोनों शिफ्ट के पेपर है वो एनालिसिस कर लिए हैं यहाँ पर। तो आपको यदि गणित विषय के जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं वो आपको क्लास करना है तो नीचे कमेंट से बता देना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लिए डेली दोनों शिफ्ट की एनालिसिस के लिए छोटी से छोटी वीडियो ला पाऊँ, जिससे कि आपका समय भी बचे और आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।